So in this class today we'll discuss about the Python data visualization topic. Okay. So सबसे पहले हम थ्योरी लेके चलते हैं. Some discuss about the theory. We have created the PPT and we यहाँ पे थोड़ा सा PPT के साथ चलते हैं. So first, your course name is the Python data visualization. Data analysis and data visualization is the course name. Okay. So today the चैप्टर वन में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन. पाइथन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि पाइथन है क्या. मैंने पहले ही बताया था पाइथन इज द हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that too widely used on the many type of the software development. Some key point of the about Python: easy to learn, its syntax is simple and close to English, making to beginner friendly. High level language, you don't need to worry about the low level details like memory management, lowercase, uppercase, like that. Rich library, thousands of built-in थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अवेलेबल है और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्री है. जैसे डेटा साइंस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए, एआई के लिए. जैसे कि अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट के लिए तो डेंजो और फ्लैक्स का यूज कर सकते हैं. डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए नमपाई, पांडा, ट्रांसफ्लो जैसे लाइब्रेरी यूज करते हैं. ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग होती है, गेम डेवलपमेंट होता है, जैसे पाई गेम के थ्रू गेम डेवलप कर सकते हैं. डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं. एंड ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म, run on a Windows, Mac OS, Linux, and even mobile device. But in the mobile device have a limited feature. And this is the open source language, free to use and supported by high level global community. In short, Python is the popular because it's simple, powerful and flexible. ओके तो पाइथन के बारे में मोटा मोटी आप जान गए कि पाइथन क्या है. फर्स्ट, ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. राइट, इजी टू लर्न है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, एंड हर तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, ओपन सोर्स है, इट मींस फ्री है. तो दिक्कत इसमें. अब आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि हाउ कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पाइथन प्रोग्राम. क्या जरूरत है. और एक कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है. सिंपली तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पाइथन डाउनलोड. ये आपका सबसे पहले पाइथन का लिंक आएगा जो कि python.org है. और मैंने बताया कि पाइथन फ्री है क्योंकि पाइथन को जिसने बनाया है वो एक एनजीओ है. ठीक है, ये देखिए पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम का एनजीओ है जिसने इसको बनाया है, इसलिए यहाँ पे डोनेट का बटन दिखेगा, ना कि बाय का. तो सबसे पहले आपको फ्रंट में ही यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट में ही आपका लेटेस्ट वर्जन आएगा. आप अगर मैक यूज करते हैं, यू कैन क्लिक हियर मैक, एंड्रॉयड, लिनक्स, हर तरह के जो प्लेटफॉर्म है, यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. बट मेरा विंडो है तो मैं यहाँ पे विंडो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ. विंडो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होगा दैट ए इंस्टॉलर डाउनलोड होगा. क्या होगा डाउनलोड? ए इंस्टॉलर है, ना कि सॉफ्टवेयर है. अब इसको आगे आप इसमें अपग्रेड, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट यू कैन ऑल्सो क्लिक द ऑल चेक बॉक्स. यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब रन करते समय जितने भी चेक बॉक्स आएंगे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट 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 फिनिश कीजिए. कुछ मिनट में, छोटी सी सॉफ्टवेयर है, ये कुछ मिनट विद इन मिनट्स, 1 and 2 मिनट्स के अंदर में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा. So first you have download the Python program, Python software and install the Python software. Okay. After that you have need to compile. अब कंपाइलर तो बहुत सारे,
जैसे कि पाईचाम्प है, जुपिटर है, एंड सी पाइथन है। बट मैं यूज करता हूं वीएस कोड। वीएस कोड को कर यूज करता हूं, वीएस कोड दैट मीन्स विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो करता हूं। ये सिंपल लाइट वेट है एंड सिक्योर है। क्या है? लाइट वेट एंड सिक्योर है। सो यहां पे आपको क्या करना है, विंडोज पे क्लिक करके इसकी सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करना है। ये भी आपका आई थिंक 100 MB के सॉफ्टवेयर है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसको भी आप इंस्टॉल करना है, सिंपली क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट 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 फिनिश कीजिए, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें दो दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अरुण शर्मा जी। फर्स्ट, देखिए पाइथन की कोडिंग करने के लिए कंपाइलर चाहिए ना। नहीं, आइडल आपका पास कंपाइलर के लिए, पाइथन कंपाइलिंग के लिए आइडल मिलता है, बट आइडल इज नॉट फॉर द आइडल फॉर द ओनली फॉर बिगिनर। इसके जरिए प्रोग्राम नहीं बना सकते। प्रोग्राम करने के लिए आपको थर्ड पार्टी पाइथन कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। अब कंपाइलर क्या होता है पता है आपको? चलिए बताते हैं। प्लीज आप लोग म्यूट रखें, एक मिनट। चरण जी, शोर आ रहा है पीछे से। अब ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। जब आप विंडो बटन पे क्लिक कीजिए, विंडो है ना, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, चलेगा। यहाँ पे विंडो 10 11 दोनों दिखा रहा है ना, ठीक है। So compiler is a special program to convert the code into convert to code, written code in the programming language, just like Python, C, C++, Java, into the machine code. Okay? तो कंपाइलर क्या होता है कि आपने जो प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्रामिंग को जो मशीन लैंग्वेज है उस मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट करे। ओके, देखिए सिंपल से बात समझिए। जब आप कोड राइट करते हैं, व्हेन यू राइट द कोड, इट्स ए ह्यूमन रिलेटेड फॉर्म। जैसे आपने लिख दिया कि प्रिंट आईपीटी इंडिया, सो प्रिंट आईपीटी इंडिया नॉट ए कोड, दिस इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड। जस्ट ह्यूमन इसको रीड कर सकता है ना। जब कंपाइलर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? 0 and 1, दैट कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। सो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो कंपाइलर ये होता है। सो विदाउट कंपाइलर आप कुछ नहीं कर सकते। कंपाइलर आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप जावा का यूज करें या सी प्लस प्लस पे यूज करें, नीड ए कंपाइलर। तो कुछ तो डिफॉल्ट कंपाइलर मिलते हैं, बट वो बिगिनर लेवल के होते हैं। जो लेकिन बहुत सारे कंपाइलर हैं, लेकिन मैं वीएस कोड ही यूज करता हूँ। आशीष मिश्रा जी, कुछ पूछना है आपको? तो वीएस कोड का इस्तेमाल करते कि वीएस बोलिए। हम्म हम्म हम्म। नो 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 नो। जो आपका W3 कोड होता है, जैसे सिंपल लर्निंग बेसिक, अगर आप कोड को लर्न करना चाहते हो उसके लिए आप W3 के जरिए आप कोई फाइल के लिंक थोड़ी ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक डेटा लेना है, उसको कन्वर्ट करके पिवट बनाना है या कन्वर्ट करके डैशबोर्ड बनाना है, तो वीएस को ये आपका W3 स्कूल थोड़ी ले पाएगा। जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं, जस्ट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, वो भी बेसिक बिगिनर लेवल। You can't include your external data source। एक्सटर्नल चीजें आप उसको अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वीएस कोड का इस्तेमाल हम तब इसलिए करते हैं क्योंकि वीएस कोड इज द लाइट वेट होता है और फ्री है, लाइट वेट है, और एक कम स्मूथली रन करता है आपके नॉर्मल लैपटॉप पे। मतलब आपको कोई स्पेशल लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्या बोलते हैं
प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाए। अगर पाईचार्म लेते हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को हायर हायर मांगता है। सो दैट टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़ कि आप VS कोड डालते हैं तो नॉट फॉर ओनली फॉर पाइथन, VS कोड के जरिए आप जावा स्क्रिप्ट, C++, HTML, CSS, PHP, SQL, पावर सेल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो VS कोड लाइट वेट कंपाइलर है मैनी सॉफ्टवेयर के। साथ में आपको ये ऑटो कंप्लीट देता है, जैसे आपने कोड डाला तो आपको ऑटो कंप्लीट कर देगा, एरर हाईलाइट कर देगा, कोड सजेस्ट करेगा, कोड की फॉर्मेटिंग करेगा। और इसके अंदर बिल्डिंग टर्मिनल जो है, बिल्डिंग में रन करके रिजल्ट वहीं पे देख सकते हैं, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और साथ में गिट हब हो गया, बहुत सारे जो चीज़ों के साथ कंपाइल भी करता है। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। सो आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, फर्स्ट द पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन सॉफ्टवेयर, एंड सेकेंड द VS कोड। दोनों को डाउनलोड कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए अपने PC में। देन आप वो सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी है सब पे चेक बॉक्स क्लिक कर दीजिए। जो डिफॉल्ट है उसको रहने, VS कोड की बात कर रहे हैं ना, VS कोड में कुछ मत कीजिए, जो डिफॉल्ट उसको रहने दीजिए। जो डिफॉल्ट क्लिक है उसी को रहने दीजिए। अब मैं यहाँ VS कोड इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अब VS कोड इंस्टॉल करने से आप प्रोग्राम रन करना शुरू नहीं कर देंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट, आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा पाइथन, क्योंकि VS कोड, जैसे मैंने बताया आपको कि मल्टीपल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको सपोर्ट करता है। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक्सटेंशन नीड होती है इसमें। So go to the extension. This icon is the extender icon. So go to the extensions and search here Python. यहाँ पे हमने Python को सर्च किया, आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में Python आएगा, Python प्रोग्रामिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का है। Python डिबगर नहीं, ओनली फॉर Python, पाइग्लांस और बाकी चीजों पे नहीं करना है, जस्ट Python पे क्लिक करना है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर है। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ बोला है, सुन नहीं पाया मैं। वो आपके एंड से प्रॉब्लम है सर, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो बाकी सभी को होता। सो क्लिक हियर एंड यहाँ पे जैसे अनइंस्टॉल है, यहीं पे इंस्टॉल आएगा, क्लिक द इंस्टॉल एंड इंस्टॉल द पाइथन एक्सटेंशन। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ही VS कोड अंडरस्टैंड करेगा आपके पाइथन कोड को, अदरवाइज अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो तीसरा काम ये करना है। सो यू नोट डाउन, फर्स्ट इंस्टॉल योर पाइथन प्रोग्रामिंग or Python software, second the VS code, and third in the VS code you have installed the Python extension। और कैसे करना है आप लोग समझ गए, फिर भी कंफ्यूजन होगा तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आफ्टर द रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। उसके बाद सेकेंडली यहाँ हम इसको हटाते हैं और यहाँ न्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे जरूरत है आपको फोल्डर को सिलेक्ट करने कि आपकी किस फोल्डर के अंदर में सारे प्रोग्राम्स स्टोर होंगे, वो फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। ये जो आप दिख रहा है इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे वो फोल्डर आना चाहिए। सारे फाइल, जो भी फाइल हैंडल करेंगे यहीं पे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आप एक लोकेशन पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर, एक लोकेशन ले लीजिए एंड यू क्रिएट द फोल्डर। जस्ट लाइक नाम हम दे देते हैं यहाँ पे UI के नाम से मैंने सेव कर बना के दिया। एंड गो टू द फाइल, यहाँ फाइल पे जाइए, क्लिक द ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक द गो टू द लोकेशन, जिस लोकेशन में आपका है उस लोकेशन में पहुंचिए। मैं हूँ यहाँ पे बैच
8 PM और ये रहा एंड जस्ट सिलेक्ट। देन आपके पास ट्रस्ट पे क्लिक कीजिए, इस तरह का विंडो आएगा, क्लोज द वेलकम विंडो। और ये जो बड़ा है इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ से क्लिक करें ताकि कोड का एक्सेस आपको ज़्यादा हो। तो यहाँ तक कौन लोग पहुंच चुके हैं? एनी है प्रॉब्लम? अरुण जी पहुंचो। अच्छा। हम्म। बाकी लोग भी, हाँ बाकी लोग भी कर रहे हैं इंस्टॉल। या नीचे जो दिख रहा है इस पे, ये जो दिख रहा है ना एक्सटेंशन का सिंबल, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, सर्च करें पाथ। सौरभ श्रीवास्तव जी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं देख लूंगा। मिस्टर वेंकटेश, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? यू हैव इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर? हैव यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर मिस्टर वेंकटेश? ओके, नो प्रॉब्लम। विजुअल स्टूडियो वर्जन नहीं होता, उसका लेटेस्ट होगा। जितेंद्र जी, जस्ट क्लिक द योर स्क्रीन, फर्स्ट विंडो स्क्रीन, ऑटोमेटिक जो होगा लेटेस्ट वर्जन वो इंस्टॉल कर देगा। जितेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ VS को डाउनलोड पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ जो विंडो बटन है, इस बटन पे क्लिक कीजिए, यू हैव डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिक। ठीक है, विंडो 10 और 11 का ये चलेगा। अब आपको इससे पुराना वर्जन है, इट मीन्स मान लीजिए विंडोज 7 वगैरह है, सो दैट टाइम यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा इसका ओल्डर वर्जन। ठीक है, अदरवाइज आपके सिस्टम को रीड कर, यहाँ देखिए वर्जन 0.6 नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा इसमें कि कौन सा है। हालांकि जो आपका सिस्टम को रीड करके लेटेस्ट वर्जन, जो वर्जन फिट होता है वो दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो आपके IP एड्रेस के अकॉर्डिंग सिस्टम में देख लेता है कौन सा वर्जन। ब्लैक पर स्क्रीन आएगी, मुझे भी ब्लैक पर स्क्रीन, मेरी भी स्क्रीन ब्लैक है। नहीं नहीं, आप क्या ओपन किया? पाइथन ओपन किया, VS कोड ओपन किया? हाँ तो वी पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपने पहले? नहीं, पाइथन ओपन करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए आप उसको। पाइथन इंस्टॉल कर लिया ना आपने सिस्टम में? नहीं नहीं, VS कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। देखिए समझिए, पहले आपको पाइथन डाउनलोड पे जाना है एंड डाउनलोड द पाइथन, यहाँ से पाइथन डाउनलोड करना है। इसकी इस तरह आएगा, इसको क्लिक करके इसको पहले इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए, इस पे जो भी चेक बॉक्स होंगे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट 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 कीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है। जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको एक्सटेंशन को करना है और आपको ओपन करना है VS कोड। आपका इंटरफेस पाइथन पर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, दैट इज द बैक एंड नॉट अ फ्रंट एंड, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपका जो भी कोड इंटरफेस होगा वो आपका VS कोड पे हो। अब इंस्टॉल
इंस्टॉल किया आपने? स्क्रीन दिखाई चलिए, नहीं अभी नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं स्टॉप करूंगा तो। ओके, दशरथ जी आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। पाइथन एक्सटेंशन में सर देखिए माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा और सिर्फ पाइथन लिखा होगा। डिबगर नहीं, पाइथन डिबगर नहीं, सिर्फ पाइथन। पाइथन लिखा होगा, सेकेंड नंबर पर आई थिंक आता है, और पाइथन, और नीचे माइक्रोसॉफ्ट दिया होगा। पूछिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप पाइथन के जरिए एक्सेल को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेल के जरिए पाइथन कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा फॉर्मूला, और कोर्स में ये भी है आपको, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गई है और आप लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, तो वी हैव राइट द स्टार्ट द राइटिंग द प्रोग्राम, राइट है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग आराम से कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं सपोर्ट कर। सेटअप मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़े। सो अगर इफ यू प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, मैं आपकी स्क्रीन लेके देख लूंगा, राइट। नाउ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फोल्डर, अब थर्ड क्या था आपका, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, सेकंड वीएस कोड इंस्टॉल, थर्ड आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, एंड फोर्थ में आप एक लोकेशन पे जाके एक फोल्डर बनाएंगे, और उस फोल्डर को यहाँ फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर में जाके उस फोल्डर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब जैसे ये इस पे दिख रहा होगा फाइल एक्सप्लोरर, जहां पे जो पेज का सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, देखिए जैसे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे यू कैन गॉट द दिस सिंबल न्यू फाइल, क्लिक हियर, वी आर राइट हियर day1 dot py, day1 is the file name and dot py is फाइल एक्सटेंशन, ये देना जरूरी है। day1 फाइल नेम डॉट पी वाई, देन यू कैन प्रेस द एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे day1 खुल जाएगी, फाइल नेम के आगे इस तरह का पाइथन का सिंबल लग जाएगा, ये जरूरी है फाइल नेम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे। ओके, हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे कि जो हमने फोल्डर बनाया है ना, उस फोल्डर के अंदर ये चला गया, देख बताता हूँ। मैं यहाँ बैच में आया और यहाँ 8 PM, और यहाँ पे देखिए पी वाई, ये देखिए day1 डॉट पी आई बन के आ गया। ओके, आपको बनाना है, मिलेगी थोड़ी। यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। मैं दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा बताता हूँ, दोबारा ध्यान से देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जाना है फोल्डर, ओपन फोल्डर, जो फोल्डर आपने क्रिएट किया, जैसे मैंने पी वाई का फोल्डर क्रिएट किया है, मैनुअली आपको क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट किया, आफ्टर दैट क्लिक द सिलेक्ट फोल्डर, उसके बाद इस तरह का ब्लैंक आ जाएगा। फोल्डर में फिलहाल कोई फाइल है नहीं, बिल्कुल न्यू फाइल है, एंड जस्ट क्लिक हियर, हियर न्यू फाइल। न्यू फाइल क्रिएट करते ही इस तरह के आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा, राइट द फाइल नेम, मैंने यहाँ फाइल नेम लिखा day1 डॉट पी वाई, एंड प्रेस द एंटर। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे day1 खुल जाएगा और यहाँ पे कोड लिखने के लिए बोल देगा, तो राइट द कोड हियर। ओके, और अगर आपको फाइल एक्सेस करना है तो आपने ओपन फोल्डर किया था, जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था
अपने डायरेक्टरी में उसी फोल्डर में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। मैंने ई ड्राइव के अंदर बैच 8 PM NPY इस लोकेशन में मेरा फाइल पड़ा हुआ है। नीड टू अगर किसी को सेंड करना है या कुछ डिलीट कुछ और चीजें करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट यू कैन ऑल्सो ओपन द फाइल फ्रॉम डायरेक्टली VS कोड। तो VS कोड जब रन है तो मुझे ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत है ना मेरे फोल्डर में जाने की जरूरत है, दोनों यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी इसमें फोल्डर बनेंगे या बने हुए हैं या कॉपी पेस्ट करके आपने लाया, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, पाइथन की फाइल हो, एनी टाइप ऑफ फाइल, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जैसे इसको हम करते हैं सेव कर दिया, हाँ, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्लोज कीजिए बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल फाइल्स को आप यहाँ से खोल सकते हैं। अब चलिए हम फर्स्ट कोड लिखते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट हम राइट करेंगे प्रिंट में हमने दिया IPT एक्सेल स्कोर। अब प्रिंट क्या करता है? प्रिंट करता है मैसेज देता है। जैसे VBA प्रोग्रामिंग में मैसेज बॉक्स होता है, कोई किसी तरह के मैसेज को आगे पॉपअप करने के लिए वी कैन यूज द प्रिंट कमांड। जस्ट क्लिक हियर प्रिंट, और यहाँ देखिए ये जो दिखा इसको टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। और यहीं पे सारे रिजल्ट शो होंगे आपके ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। बट जब प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसकी EXE फाइल बनाएंगे या फिर बाकी और चीज़ें भी कर सकते हैं इसके साथ। EXE हो गया, या वेबसाइट पे जाना है, वेब पेज बनानी है, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, तो आफ्टर दैट वहाँ पे परफॉर्म। बट ड्यूरिंग द कोड, ड्यूरिंग द राइटिंग द प्रोग्राम, आपको अगर प्रोग्राम को टेस्ट करना है तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप यहाँ पे यूज करें, यहाँ से यहाँ दिख रहा है प्लस का सिंबल, प्ले का बटन, जस्ट क्लिक दिस प्ले बटन। प्ले बटन क्लिक होते ही यहाँ पे टर्मिनल ओपन होगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये टर्मिनल क्या है? ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट। सिर्फ ये देखिए, ये आपका फोल्डर डायरेक्टरी है, ये कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, क्लिक करते हैं टर्मिनल चलाए। जैसे प्रोग्राम रन होगा टर्मिनल चलाए। यहाँ साइड में क्लिक की जाइए, क्लिक कीजिए, अगर रन विथ पाइथन फाइल, ऑटोमेटिक रन होते ही यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, ये या फिर यहाँ पे देखिए न्यू टर्मिनल क्लिक कीजिए, आ जाएगा टर्मिनल आपका। देखिए आगे, राइट। तो रन करते ही आपको टर्मिनल चलाए। अब कितना जल्दी आएगा और डिपेंड करता है और सिस्टम कैपेसिटी। इफ यू सिस्टम कॉम्प्लिकेशन लो तो टेक द टाइम, अगर नहीं तो चलेगा। अब इसको सेव कर लीजिए फाइल को Ctrl+S करके। एंड आप टर्मिनल के जरिए ओपन नहीं करना चाहते हो तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए भी ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक पावर सेल या CMD होता है। तो मैं मोस्टली पावर सेल यूज करता हूँ। ये पावर सेल कमांड प्रॉम्प्ट है। सबसे पहले आपको आपके फोल्डर के लोकेशन पे पहुंचना हो तो क्लिक राइट हियर CD एंड CD इट मीन चेंज ड्राइव और राइट द योर पाथ। प्रिंट करते ही आप देखिए इस पाथ पे आ गए। पहले कहाँ पे थे? पहले थे आप विंडोज सिस्टम 32 पे थे। when the right CD and put here the path, press the enter. Now go to the E drive batch file 8 PM and PY folder, and यहाँ पे हम लिखेंगे Python and day1.py and press the enter. Your file will run here. तो जो चीज यहाँ रन हो रही है वही देखिए आपका टर्मिनल भी यहाँ रन कर रहा है। तो VS कोड हम इसलिए चूज करते हैं कि हम यहीं पे टर्मिनल भी खोल लेते हैं, यहीं पे हमारा फोल्डर भी खुल जाता है और AI भी इनबिल्ड हो जाती है। बट अगर जुपिटर लोग करते हैं तो आपके प्रोग्राम को यहाँ पर रन करना पड़ता है। बहुत सारे जो हमारे कंपाइलर है उसमें टर्मिनल अलग से होता है, आपको अलग से ओपन करना होता है, बट यहाँ पे सेम विंडो में चले आता है। इसलिए हम अपनी कोई भी कोडिंग है वो यहीं पे करते हैं, पाइथन VS कोड पे करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि हाउ कैन सिलेक्ट द फोल्डर, हाउ कैन स्टार्ट द कोड। कोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन फाइल बनानी है,
पाइथन फाइल बनाने के बाद अपना कोड लिखना है एंड देन रन है। अब यहाँ पे बात आती है हाउ कैन यूज द एआई। सो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी या फिर आपको गिटहब की आईडी है, गिटहब जानते हैं गिटहब, यहाँ पे आप जाइए गिटहब, जी गिटहब, गिटहब वेबसाइट पे जाइए और साइन अप कीजिए। गिटहब वेबसाइट खोलिए और ईमेल आईडी के जरिए आप अपना साइन अप कर लीजिए। यहीं पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहीं पे साइन अप का ऑप्शन होगा। तो जैसे आप नॉर्मली जो साइन अप करते हैं किसी साइट पे, वहां पे जाकर साइन अप करते हैं। सो गिटहब क्या है? गिटहब जस्ट लाइक द गूगल ड्राइव फॉर कोड, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं कोड को, शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ, टीम के साथ, कोड को ट्रैक कर सकते हैं। और गिटहब के जरिए आप इसकी एआई को पायलट को लॉगिंग कर सकते हैं। को पायलट यहाँ साइड में खुल के आया होगा आई थिंक आपके पास को पायलट का, उसको अगर आप लॉगिंग कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप यहाँ पे कोड एआई के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे मुझे एक कोड चाहिए, मुझे कोड चाहिए जो यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर, क्या चाहिए? यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर। अब आप बिगिनर है, आपको पता नहीं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मैसेज दे रहा है कंट्रोल आई का, जस्ट प्रेस द कंट्रोल आई, राइट द कोड। ध्यान रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के साथ कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे लॉगिंग का ऑप्शन देगा, ठीक है ना। गिटहब यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे लॉगिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से लॉगिंग कर सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो उसके बाद इसको यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर डाउनलोड यूट्यूब वीडियो इन बेस्ट फॉर्म, और यहां पे क्लिक कीजिए। विथ इन सेकेंड में एक को पायलट आपके लिए प्रोग्रामिंग यहीं पे कर देगा, दिख रहा है। अब इसको एक्सेप्ट, जैसे इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्ट करते यहां देखिए प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और जो जो सजेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते ही यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर द यूआरएल, ठीक है। क्या पूछ रहा है? एंटर द यूआरएल। चलिए कोई वीडियो यूआरएल लेता हूं यहाँ पे। तो एक वीडियो का यूआरएल मैंने अपने उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर, एंड जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर प्रेस करते ही देखिए डाउनलोडिंग चालू, कुछ मिनट या जो भी इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड करके, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, देखिए दिख रहा है डाउनलोड कंप्लीट। अब इस वीडियो को हम प्ले कर सकते हैं। अब तो इसमें हमने हमने आउटपुट, यहाँ पे कोड देखिए ना, कोड में क्या है, आउटपुट लोकेशन क्या है यहाँ पे, ये रहा ऊपर एक कोड के अंदर आपका आउटपुट लोकेशन जो है, वो सिर्फ आउटपुट लोकेशन में कोई लोकेशन नहीं दिया हुआ, यूआरएल एंड आउटपुट पाथ। आउटपुट पाथ जो है यहाँ पे हमने सिंपली दे रखा है फाइल नेम के साथ, पाथ हमने दिया ही नहीं आउटपुट का। जी हाँ, जो डिफॉल्ट फोल्डर है ना उसी में सेव। अगर आप पाथ देते हैं तो उस पर्टिकुलर पाथ में सेव होगा, अगर आप पाथ नहीं देते हैं तो जो आपका जिस फोल्डर में आपका कोडिंग चल रहा है उस फोल्डर में सेव कर। अपने आप लिख दिया, मैंने कहा लिखा। सर इस मैंने नहीं लिखा, इसने एआई ने लिखा है सर। नेक्स्ट, हाँ दशरथ जी कुछ पूछना है आपको? और इसमें किसी ने एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप किया है, वो अपना नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए, हो जाएगा। तो मैंने चैट जीपीटी से लिखा ना, देखिए
यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है जनरेट कोड यूजिंग द कंट्रोल AI, दिख रहा है आपको? तो मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो मुझसे पूछा अपना कॉन्टेक्स्ट डालिए कि क्या डालना है। सो वी हैव राइट हियर कोड फॉर चेक प्राइम नंबर। छोटा सा लेता हूँ, प्राइम नंबर समझते हैं ना, विच नंबर डिवाइड बाय वन एंड सेल्फ, प्राइम नंबर। और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा वो पैलेट वर्क करेगा। बट रिमेंबर, जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करें आपके सिस्टम में इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारी लाइब्रेरी जो है इसके साथ कॉल की जाती है। और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए आ गया। इसको यहाँ से रन कीजिए, यहाँ पे नंबर पुट कीजिए नंबर और एंटर मारिए, देखिए रिजल्ट आ गया 15 इज नॉट प्राइम, 45 इज नॉट प्राइम। तो कोडिंग खुश कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या है, सर को पैसा फीस पे करें, हम यही से सारा प्रोग्रामिंग कर लेंगे। लेकिन इससे सारा काम हो जाएगा तो फिर हम लोगों का धंधा चपट हो जाएगा। ये आपके सपोर्ट के लिए, ताकि आप यूज कर सको, इस्तेमाल कर सको। इसके मदद से ऐसा थोड़ी कि सब कुछ कर लीजिए, समझे? सो आप इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि आप जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक और कंट्रोल ए लिखा, कंट्रोल आई, और यहाँ पे लिखा मेक कोड फॉर स्नैक गेम। अब यहाँ पे रख, इस तरह प्रोग्रामिंग देखिए कर रहा है, इतना बड़ा प्रोग्रामिंग दिख रहा है आपको, तो खुद AI नहीं करता। और जैसे इसको मैं एक्सेप्ट करूँ, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? ये दिख रहा है आपको पाई गेम, यहाँ दिख रहा है सर। अब पाइगन क्या लाइब्रेरी है, और मैंने पाइगन लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया, समझे? तो यहाँ पे आपको जैसे रैंडम है, आपका रैंडम दिख रहा है, तो रैंडम ये डिफॉल्ट है, आपका डिफॉल्ट लाइब्रेरी है। मतलब ये इंपोर्ट जब ने किया तो डिफॉल्ट में देखिए इतने सारे लाइन ऑफ द कोड है, जिस कोड को इसने इंपोर्ट कर लिया, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट कॉल्ड लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड कोड कहिए, प्री डिफाइंड प्रोग्राम कहिए, जहां हम उसको कॉल कर लेते हैं। ये देखिए कॉल हुआ, बट ये रन नहीं होगा क्योंकि पाइगेम जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए नो मॉड्यूल पाइगेम, यहाँ एरर भी आपको शो कर रहा है। तो आपको pip इंस्टॉल पाइगेम यहाँ आपको अपने इस पे डाल के रन करना होगा, बट फिर भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पाई गेम है वो मेरे लेटेस्ट वर्जन के VS कोड में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्ड व्हील दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा ना प्रोग्राम में। आप विदाउट पाई गेम के कैसे होगा, तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग आपको सीखनी होगी। तो AI के जरिए भी आप कोड लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं कि पूरी कोड लिखना, आपको AI भी कोड आप राइटिंग, ड्यूरिंग द राइटिंग AI जो है अपना कोड आपको सजेस्ट करेगा। जैसे कि हमने लिखा A = 10 देन B = 20 एंड C इक्वल, देखिए यहां दिख रहा है A+B ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, मैंने टाइप नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है। जैसे सजेशन कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, सजेशंस। अगर मैं टैब प्रेस कर दूं तो A+B आ गया, और जैसे टैब प्रेस किया नीचे देखिए आ गया प्रिंट द सम ऑफ एंड A B। अब आपको यही लिखना है, उसने समझ आया कि भाई यही लिखेगा है। फिर अगेन आप टैब प्रेस कीजिए, वो टाइप। सो पैथ, इसलिए मैंने बोला कि पैथन को सीखना और यूज करना आसान है, क्योंकि जब प्रोग्राम आप राइट करते हैं तो ये आपको खुद सजेस्ट करता है कि आपको क्या कोड लिखना है, आप आगे क्या कोड लिख सकते हैं। वो आपको बस देना है, ऑटो कंप्लीट होता है ना आपके मोबाइल फोन में, ऑटो कंप्लीट,
ऑटो कंप्लीट होता है ना, कि आपने कुछ लिखा तो ऑटोमेटिक कीपैड उस वर्ड के कुछ इनिशियल्स लेटर को देखते हुए एक वर्ड कंप्लीट कर देता है। उसी तरह से ये आपको आपका लाइन कोड लाइन कंप्लीट कर देगा। ओके। एआई को इंस्टॉल नहीं करना, एआई को लॉगिंग करना होगा यहाँ से। इसके लिए आपके पास को पायलट होना चाहिए, विंडो 11 के साथ को पायलट होना चाहिए। को पायलट आपके सिस्टम में है, ये देख रहे हैं को पायलट, ये तो आपको लॉगिंग कर सकते हैं, को पायलट के आईडी से लॉगिंग करना हो। ये वीएस कोड नहीं दे रहा है, ये हमारा को पायलट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना को पायलट का, यहाँ से। यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है चैट, ओपन चैट, तो आप चैट जीपीटी के तरह यहाँ पे पूछ भी सकते हो, बता भी। देखिए कोड फॉर एनी एनिमेशन चार्ट, वो ये आपको चैट भी देगा। दिखा, ये पूरा कोड आपको, तो यहाँ पे कोड देगा तो फिर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, देन यूज करना। ठीक है, अब जो जो लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करेगा वो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे अंडरलाइन होगा, वो लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल यहाँ पिप करना पड़ेगा, जो कि अगली क्लास में समझाऊंगा कि क्या होता है। ओके, रन कीजिए, बन गया। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में थोड़ा प्रोग्रामिंग जानना है और बहुत सारी चीजें यूज करनी है, तो आपको वीवीए प्रोग्रामिंग की तरह प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोड होगा याद करना, सब याद करना। यहाँ आपको बस प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, ये आपको ऑटोमेटिक राइटिंग करते सजेशन दे देगा, उसके बाद ये आप खुद प्रोग्राम जनरेट कर देगा, एंड ऑल्सो यहाँ आप प्रोग्राम सजेस्ट कर सकते हैं। बस उस प्रोग्राम को अपने हिसाब से एडिट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग आना चाहिए, इसलिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना हो। इट इज क्लियर? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वीएस कोड के अलावा कोई और एडिटर यूज नहीं किया है, वो सब यूज नहीं किया। वीएस कोड से ही प्यार हो गया मुझे, और मैं सर भगवान राम को पूछता हूँ, भगवान राम एक ही पे थे ना सर, मैं भी एक ही पे रहता हूँ। समझ गया ना? नहीं सच में जरूरत नहीं पड़ती, क्यों जाओ आगे, वीएस कोड बहुत अच्छा है ना, इसके जरिए मैं आज एचटीएमएल वेबसाइट वगैरह, अपना जो वेबसाइट इसी पे बनाया था मैंने, वेबसाइट वगैरह पे ही काम हो जाता है, तो इसी पे यूज कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ पैथन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ये बताया तो था मैंने आपको, यहाँ से। जी जी यही है, ये पैथन वाला है, ये सेकंड पे यूज कीजिए इसको, इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल किया, ट्रस्ट कर दिए, ट्रस्ट कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रस्ट है सर। और किसी को भी प्रॉब्लम है? आज की टॉपिक यहीं पे खत्म हो गई है, इसे बोल रहा हूँ। गिट हैब पे यहाँ पे लॉगिंग जब कीजिएगा ना, तो आपको को पायलट का आईडी देगा या फिर गिट हब का आईडी से लॉगिंग करना। ठीक है, तो आपके पास अगर को पायलट का आईडी, बहुत सारे स्टूडेंट के पास को पायलट का आईडी नहीं होता है ना, तो गिट हब की आईडी से लॉगिंग कर सकता है।
गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का ही शायद। नहीं, गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट का है या नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ नहीं सर, ऑन बाई माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। क्रिएट नहीं नहीं, क्रिएट बाय लिनक्स है, ऑन अभी माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, तभी तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी माइक्रोसॉफ्ट ही चल रहा है। हाँ, अभी ऑन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अब जो भी है सर, जब तक हम इंडियन हैं, हम पे कहाँ करते हैं। तो, और इंडिया में जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट पैसा मांगने लग जाएगा, इंडिया में मुझे बुढ़िया बिस्तर के मान के निकलना पड़ेगा उसको। जब मैं व्हाट्सअप का हो गया ना प्रॉब्लम, क्यों ब्लॉक करना शुरू कर दिया, पैसे मांगने लगा। अब अटारी अब कर रहा है, मेरे करीब करीब 3,000 से ऊपर स्टूडेंट आ गए अटारी पे। एटा क्या बोलते हैं उसको, ये इंडियन है, जो का जो है। हाँ तो सर जी, क्या हुआ सर, कॉल कर रहे हैं। मैं, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही कि आपको मेरी आवाज़, क्या मेरा आवाज़ आ रहा है आपको। तो आपका माइक माइक का सर, तो आपने जो भी बताया तो मैंने आपको कि नेक्स्ट 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 कर दीजिए। हाँ वही करना है, वही सेम किया आपने, सही किया। सर माइक्रोसॉफ्ट की तो है, आपने कि भेजा है पाइथन microsoft.com, नहीं दिख रहा। और शेयर कीजिए। करण जी, ये जो आपने ओपन किया इसको ओपन नहीं करना है, वीएस कोड पे जाइए। पाइथन इंस्टॉल हो गया आपका। नहीं, उसको ओपन नहीं करना है। हाँ दिख रहा है स्क्रीन, बोलिए। सर डिफ़ॉल्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सप्लोर का यूज़ क्या होता है। इस पे मत जाइए, वीएस कोड पे आइए ना सर, वीएस कोड पे। वी यहाँ पे नीचे आएगा आपको, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, साइड में देखिए ना, जहाँ पे आपका टाइम होता है उसी के ऊपर एक सिंबल बना होगा, उस पर उसके लॉगिन कर सकते हैं। तो सर जी प्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो वीएस कोड पे आइए ना, तो आपने पाइथन खोल रखा है, वीएस कोड पे आइए, कहाँ ओपन किया वीएस कोड आप। हाँ वीएस कोड लिखना है आपको, पाइथन ओपन नहीं करना है, पाइथन इंस्टॉल करके भूल जाइए, वो बैकएंड में है सर। हाँ वो पाइथन के अंदर ही, वीएस कोड के अंदर पाइथन इंस्टॉलेशन मिलेगा। हाँ वीएस कोड ओपन तो कीजिए, क्लिक तो कीजिए वीएस कोड पे। सामने नहीं दिख रहा है वीएस कोड ऐप, उस पर थोड़ी क्लिक कीजिएगा। देखिए मेरा बेटा आपको हंस दिया, बोलता है इनको वीएस कोड ओपन करने नहीं आता है। पीछे बैठा हुआ है, वो भी पाइथन प्रोग्राम सीख रहा है। अब यहाँ ये नीचे एक्सटेंशन, नीचे से सेकंड ऑप्शन। नहीं उसमें नहीं, साइड में साइड में। उससे ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे स्क्वायर नहीं बना दिख रहा आपको, स्क्वायर। उसके नीचे आइए, उसी लाइन। क्या क्या समझा, आई नहीं, मुझे दिख रहा है यहाँ से। मेरे स्क्रीन पे आइए, मेरे स्क्रीन, मैं अपने स्क्रीन दिखाता हूँ, उस पर देखिए। यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे दिखा, ये स्क्वायर था। देखिए इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे पैथन पे आइए, पैथन सर्च कीजिए। तो सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हम क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, पैथन प्रोग्राम 8 बजे ही चलेगा। नहीं हाँ, नहीं अभी एक मिनट।
अब दिख रहा है स्क्रीन, जाइए स्क्वायर पे। एक में मैं किसने इसके शेयर किया हुआ है? अच्छा अच्छा। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़, ये सब छोड़ दीजिए, सब ऊपर से क्लोज कर दीजिए ना, ऊपर क्लोज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है वेलकम के ऊपर? सर बी एस कोड आप ओपन कीजिए ना दशरथ जी।